केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि बुधवार को बजट पेश किया और गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान किए। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले बल्ले करवा दी और पीएम आवास योजना के लिए खजाना खोल दिया है। गरीबों के पास भी अपना घर हो, इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 86% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गरीबों के लिए मोदी सरकार ने अंत्योदय योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की पूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए लिया जाएगा। और इसी बजट को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने केंद्रीय बजट पर कहा कि अमृत काल का ये पहला और क्रांतिकारी बजट है जिसने हर वर्ग का ख्याल रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। युवा, महिला, किसान, उद्यमी, मजदूर और सभी वर्गों को इस बजट से फायदा मिलेगा। बहुत ही एक अच्छा अमृत काल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। इसी के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट बहुत फायदा होगा, हर वर्ग के लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। और निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने प्रगति के पहिए को घुमाने का सही इंतजाम कर दिया है। उन्होंने इस बजट को हर किसी चीज से जोड़ा, चाहे वो प्रगति हो, चाहे वो किसी चीज का विकास हो और चाहे वो किसी भी चीज का मजदूरों के वर्ग के लिए लाभ हो। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खरीदारी होगी, और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर खरीदारी बढ़ेगी। यानी प्रगति का जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूमने का वित्त मंत्री ने इंतजाम कर दिया। वहीं बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बी न्यूज।